श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 30 सितंबर 2024 को है पितृपक्ष की शिवरात्रि। दोस्तों, हर महीने पड़ती है एक मासिक शिवरात्रि, पर जब पितृपक्ष में शिवरात्रि आती है, श्राद्ध में शिवरात्रि आती है, तो शिवरात्रि का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और दोस्तों, पंडित जी ने अपनी अभी की ही इस पितृपक्ष की शिव महापुराण कथा में इसी मासिक शिवरात्रि के दिन, इसी पितृपक्ष की शिवरात्रि के दिन किए जाने वाले ऐसे 3 बड़े विशेष उपाय बताए हैं, जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप अपने अनुसार इन उपायों को कर सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जिन लोगों को भाई अपने जीवन में अभी तक सफलता नहीं मिली है। चाहे पढ़ाई को लेकर ले लो, चाहे नौकरी को लेकर ले लो, चाहे किसी इंटरव्यू को लेकर ले लो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर ले लो, चाहे आप बड़े हो, चाहे आप छोटे हो। अगर आपको सफलता चाहिए, अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको इंटरव्यू में पास होना है, अगर आपको किसी अच्छे कार्य में लगना है, अगर आपको अच्छा पैसा कमाना है, तो आप लोगों को 30 सितंबर के दिन, इस पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि के दिन, इस एक बेलपत्र वाले उपाय को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा, पंडित जी पहले जब बताते थे तो वो ये बताते थे कि अगर किसी बच्चे को पेपर में पास होना है तो वो अपनी मेहनत के साथ साथ में एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव जी पर चढ़ाए, तो वो भाई अच्छे नंबरों से पास होता था। पास होने के चांसेस नहीं भी होते थे तो भी वो पास होता था। तो उसी की तरह जो है एक यहाँ पर पंडित जी ने अभी उपाय बताया हुआ है। देखो, इस उपाय को उसी व्यक्ति को करना है जिस व्यक्ति को पेपर में पास होना है, जिस व्यक्ति को नौकरी चाहिए, या जिस व्यक्ति को इंटरव्यू में पास होना है। चाहे आप बड़े हो चाहे छोटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस वाले उपाय को कर सकते हो, ठीक है। पर ये वाले जो उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ये उपाय सिर्फ और सिर्फ कब आपको करना है? इस पितृपक्ष या श्राद्ध की जो मासिक शिवरात्रि पड़ रही है 30 सितंबर के दिन, सिर्फ इसी दिन करना है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, जो सबसे पहला उपाय है वो एक बेलपत्री वाला उपाय है, जो कि उन लोगों को करना है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, जिनको अपने काम में सफलता नहीं मिल रही है, ठीक है, या जिनको किसी भी तरह का जो काम है उनका पूरा नहीं हो पा रहा है। तो उस जगह पर आप लोगों को ये वाला उपाय यहाँ पर करना है, ठीक है। तो देखो, इस उपाय को आपको प्रातःकाल सुबह सुबह करना है, मुख्य रूप से 30 सितंबर के दिन। अगर किसी कारणवश सुबह उपाय ना कर पाओ तो भाई शाम के समय प्रदोष काल में कर सकते हो। इस उपाय को वही व्यक्ति करेगा जिसकी नौकरी नहीं लग रही है, जिसको कोई भी परेशानी है, उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना पड़ेगा, ठीक है। इस उपाय को करते समय शुद्धता का विशेष रूप से आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, इस उपाय में सबसे पहले यहाँ पर आप लोगों को लेना है 1 लोटा जल, ठीक है। 1 लोटा जल के साथ में आपको लेना है यहाँ पर एक बेलपत्र, ठीक है। और एक बेलपत्र के बाद में आप लोगों को थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का जो घी होता है वो आप लोगों को यहाँ पर लेना है, या जिसे आप घृत कहते हो वो लेना है, ठीक है। तो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी अपने पास में रखना, एक बेलपत्र रखना, 1 लोटा जल रखना, और पहुंच जाना अपने ही घर के पास में जो शिव मंदिर है वहां पर। कब पहुंचना है? इस पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि के दिन, ठीक है। और अगर यही उपाय आप सुबह ना कर पाए हो, शाम के समय कर रहे हो, तो उस जगह पर आप लोगों को एक घी का दीपक लेकर जाना है, ठीक है। वो दीपक कैसा होगा? वो दीपक होगा दोस्तों यहाँ पर गोलबाती का, शुद्ध देसी गाय के घी का वो दीपक होगा। अगर इस उपाय को करते समय आप लोगों ने नकली घी का प्रयोग किया, बाजार वाले घी का प्रयोग किया, तो हम कुछ नहीं कह सकते कि आपका उपाय काम करेगा या नहीं करेगा। इसलिए शुद्ध देसी गाय के घी का ही आप लोग प्रयोग करना, किसी से पूछताछ करके ही जो है इस घी को लेकर आना, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों, शाम के समय अगर कर रहे हो तो एक घी का दीपक जरूर लेकर आना, मिट्टी का हो, आटे का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अपने साथ में एक बेलपत्री और थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी रखकर शिव जी के मंदिर पहुंच जाना, ठीक है। तो देखो, शिव जी के मंदिर जैसे ही पहुंचो तो सबसे पहले सुबह गए हुए तो जाकर जल चढ़ाना, पहले अपनी पूजन अर्चना करना। शाम के समय गए हुए हो तो भाई अपना जाकर सबसे पहले वह दीपक जलाना। दीपक जलाने के बाद फिर शिवलिंग के पास में बैठ जाना, है ना। सुबह उपाय करो चाहे शाम को करो, विधि एक ही रहेगी, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहेगा। शिवलिंग के पास में सबसे पहले बैठ जाओ आप लोग, और बैठने के बाद अपनी जो एक बेलपत्र है उस बेलपत्र को अपने सामने निकाल कर रख लो, और अपना जो घी है उसको भी सामने निकाल कर रख लो। हम क्या करते थे, जब पंडित जी ने पढ़ाई में पास होने वाला उपाय बताया था तो उसमें हम क्या करते थे, एक बेलपत्र की बीच वाली बड़ी पत्ती पर शहद लगाकर शिवलिंग पर चिपका देते थे, ठीक है। पर यहाँ पर ऐसा नहीं करना है। यहाँ पर आप लोगों को जो बेलपत्री का जो चिकना भाग है, उस चिकने भाग की बीच वाली बड़ी पत्ती पर आप लोगों को लगाना है शुद्ध देसी गाय का घी। क्या लगाओगे? जो थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी आप अपने घर से लेकर आए हुए हो, इस घी को अब आपको भगवान शिव जी के मंदिर में ही बैठकर उस बीच वाली बड़ी पत्ती पर एक बेलपत्र ही लेना है, और एक बेलपत्र की जो बीच वाली बड़ी पत्ती होती है उस पर जो है
आप लोगों को शुद्ध देसी गाय का घी लगाना है। पूरे में भी लेपन कर सकते हो बीच वाली बड़ी पत्ती पर, या तो एक टीके के रूप में भी आप लोग शुद्ध देसी गाय का घी लगा सकते हो। थोड़ा सा ही लगाना है ना, और चाहो तो पूरी बीच वाली बड़ी पत्ती पर जितनी बड़ी वो पत्ती होती है उसमें पूरे में लेपन कर देना। उसके बाद में मात्र इस बेलपत्र को आपको भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है, ठीक है। समर्पित कैसे करोगे कि समर्पित ऐसे करोगे कि जो बेलपत्र की डंडी का भाग है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। किस तरफ? उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा किस तरफ होती है? जब आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हो वो जल बहता हुआ किस तरफ जाता है? उत्तर दिशा की तरफ जाता है, ठीक है। तो जिस तरफ जलाधारी हो उस तरफ उस बेलपत्र की डंडी का मुख करके बेलपत्री को जो है उल्टा करके शिवलिंग पर आप लोग चढ़ा देना, ठीक है। और भगवान से फिर उसके बाद प्रार्थना करना कि भगवान मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मैं बहुत समय से प्रयास कर रहा हूँ, मेरी तरफ से मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ, इस बार मैं मतलब अच्छे से पेपर दिया है तो आपका आशीर्वाद देना और मेरी ये नौकरी लग जाए, या मेरा जो भी काम है भाई वो हो जाए, ठीक है। अपना जो भी काम है उसके बाद आप लोग बोल सकते हो। विशेष रूप से बच्चों के लिए है जिनकी नौकरी नहीं लग रही है, वो ये उपाय करें, उनकी नौकरी अगले जो पितृपक्ष होंगे ना उससे पहले पहले लग जाएगी। जितने उपाय हम आपको इस वीडियो में बता रहे हैं ना, अगले पितृपक्ष आने से पहले पहले आपकी वे सारी कामनाएं जो है पूर्ण हो जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला उपाय जो कि एक बेलपत्री वाला उपाय है, जो कि नौकरी के लिए या अपने काम को पूरा करवाने के लिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। दोस्तों अगला उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी शादी नहीं हो रही है ना, सालों साल हो गए हैं, उम्र बढ़ती गई है, पर शादी का कोई यहाँ पर संयोग नहीं बन पा रहा है। तो भाई उन लोगों के लिए भी ये एक ऐसा उपाय पंडित जी ने बताया हुआ है। इस उपाय को अगर आप लोग कर लेते हो तो भाई अगले पितृपक्ष से पहले पहले आपके शादी विवाह जो है वो पक्का हो जाएगा, ठीक है। इस उपाय में आपको क्या करना है वो सबसे पहले यहाँ पर सुन लो। इस उपाय में आपको लेना है सिर्फ और सिर्फ शुद्ध देसी गाय का घी। क्या लोगे? शुद्ध देसी गाय का घी जो है थोड़ी ज्यादा मात्रा में जो है आप लोगों को लेकर भगवान शिव जी के मंदिर सुबह सुबह पहुंच जाना। ये उपाय मुख्य रूप से सुबह के समय होगा, ये वाला उपाय शाम के समय नहीं होगा, ठीक है। तो भाई अपने साथ में क्या करना है आप लोगों को, थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का जो घी है वो लेकर चले जाना है ना। और लेकर जाने के बाद क्या करना है कि जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुंचते हो, अब आप लोगों को शुद्ध देसी गाय के घी को भगवान शिव जी के मंदिर में लेकर पहुंचना। देखो घी वही होना चाहिए जो गाय के दूध से बना हुआ हो, है ना, शुद्ध देसी गाय का घी। पंडित जी ने विशेष रूप से उपाय को करते समय यहाँ पर बोला हुआ है, क्योंकि पितृपक्ष की जो शिवरात्रि होती है उसका बहुत ही बड़ा विशेष महत्व होता है, उस दिन शुद्ध देसी गाय के घी का बड़ा महत्व होता है, ठीक है। तो इस दिन इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। तो अपना जो घी है उसे शिवलिंग के पास में लेकर बैठ जाना। जाते से जल नहीं चढ़ाना है, जल हमें बाद में चढ़ाना है। पहले शिवलिंग के पास में जाकर बैठना और अपने सीधे हाथ के तिले में थोड़ा सा घी लेना, उस घी को शिवलिंग के ऊपर रखना और फिर इस घी से जो है पूरे में शिवलिंग का जो है लेपन कर देना। सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग का आपको लेपन करना है, जलाधारी का लेपन नहीं करना है ना। तो जैसे आप लोग पूरी शिवलिंग का लेपन कर देते हो, शिवलिंग का लेपन करने के बाद दोस्तों आपकी एक उंगली में जो घी लगा हुआ होगा, क्योंकि आपने जब शिवलिंग के ऊपर लेपन किया है तो आपकी सीधे हाथ के तिले की सभी उंगली में घी लग गया होगा, है ना। तो भाई आपको करना क्या है, मात्र उसी उंगली, उसी हथेली को लेना है और उसकी एक उंगली लेना है जो कि आप जिससे टीका वगैरह लगाते हो, वो उंगली लेना है। और वो उंगली को जो है आपको माता अशोक सिंधु जी वाले स्थान पर पीबरी का नाम लेते हुए लगा देना है। क्या नाम लेना है? पीबरी, है ना। पीबरी का नाम लेते हुए इस एक बिंदी को जो है आप लोगों को, जो घी की होगी, आपके हथेली में घी लगा ही होगा, आपकी उस उंगली में भी थोड़ा सा घी लगा होगा, तो भाई आपको वैसे के वैसे लेपन करने के बाद अपनी उस टीके वाली उंगली से जो है माता अशोक सिंधु जी वाले स्थान पर एक टीका लगा देना और पीबरी का नाम लेते हुए उस टीके को लगा देना। और उसके बाद में जो आपका एक लोटा जल है उस जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर आपको चढ़ाना है, ठीक है। शिवलिंग के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाने के बाद फिर आपको भगवान से अपने विवाह के लिए प्रार्थना करना है, ठीक है। इस बात का आप लोग ध्यान रखना। उपाय को करने के बाद, जल को चढ़ाने के बाद भगवान से अपने विवाह के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा। तो भाई ये उपाय जो है ना उन लोगों को करना है जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है। ऐसा नहीं करना है कि भाई विवाह किसी और का नहीं हो रहा है, कर उसके लिए कोई और उपाय रहा है, नहीं। जिसका विवाह नहीं हो रहा है उसको अपने हाथों से ये वाला उपाय करना पड़ेगा, तभी उसको इस उपाय को करने का फल यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। तो इस बिंदी को उस माता अशोक सिंधु जी वाले स्थान पर पीबरी का नाम लेते हुए जो है लगा देना है और भगवान से वहीं पर बैठे बैठे प्रार्थना कर लेना है अपने विवाह के लिए। आप खुद देखेंगे कुछ ही समय के अंदर आपका विवाह बहुत ही अच्छी जगह जो है पक्का हो जाएगा, है ना। अब दोस्तों जो तीसरा उपाय बताया हुआ है इस मासिक शिवरात्रि का, जो कि कब पड़ रही है, इस पितृपक्ष में पड़ रही है। तो भाई ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनकी संतान नहीं हो पा रही है, जिनका जो गर्भ है वो धारण नहीं कर पा रही है माताएं बहनें, तो भाई उन लोगों के लिए ये वाला उपाय है। इस उपाय में भी आप लोगों को शुद्ध देसी गाय के घी की आवश्यकता है, इसलिए हम आपसे वापस से कह रहे हैं इस उपाय में गाय के बने हुए दूध से जो घी होगा वही प्रयोग होगा, मिलावटी बाजार का घी प्रयोग नहीं होगा। तो इस उपाय में क्या करना है, इस उपाय में भी आप लोगों को घी लेकर जाना है और एक लोटा जल लेकर जाना है।
के बाद में दोस्तों ये वाला जो उपाय है ना, ये पति और पत्नी दोनों को मिलकर करना है। अगर जिस दिन उपाय करने के लिए जा रहे हो सुबह के समय, मतलब 30 सितंबर के दिन, इस मासिक शिवरात्रि के दिन पितृपक्ष की, तो भाई पति और पत्नी दोनों को जाना है इस उपाय को करने के लिए, ठीक है। अपने साथ में घी लेकर जाना है और 1 लोटा जल लेकर जाना है। शिव जी के मंदिर में आप जैसे ही पहुंच जाते हो, उसके बाद में आप लोग को सबसे पहले जाकर जल नहीं चढ़ाना है, पहले जाकर बैठना है, भगवान के दर्शन करना है। उसके बाद में दोस्तों आप लोगों को इस शुद्ध देसी गाय के घी से भगवान शिव जी की शिवलिंग का लेपन करना है। क्या करना है? लेपन करना है, ठीक है। अब लेपन करने के बाद दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि अपना जो 1 लोटा जल है, उस 1 लोटे जल को भगवान शिव जी की शिवलिंग पर चढ़ा देना है। अब जब आपने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, लेपन कर दिया, लेपन करने के बाद जब आपने शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, तो वो जो जल बहता हुआ जाएगा उसको आपको जो है जलाधारी से थोड़ा-सा झेल लेना है। क्या करना है? थोड़ा-सा झेल लेना है, जिसमें घी के भी कण मिले हुए होने चाहिए। इसलिए हमने आपसे कहा कि पहले अच्छे से लेपन कर देना शिवलिंग के ऊपर, उसके बाद में फिर जल चढ़ाना, ताकि जल जो है वो आपकी घृत से होता हुआ शिवलिंग को स्पर्श करता हुआ जलाधारी से नीचे करेगा, ठीक है। और फिर उस जल को जो है थोड़ा-सा आपको झेलना है, थोड़ा-सा झेल कर घर लेकर आना है, ठीक है। घर लेकर आकर भगवान से प्रार्थना करके ज़रूर आना संतान प्राप्ति के लिए, है ना। और फिर घर जैसे ही लेकर आते हो तो घर आकर पति और पत्नी को एक साथ इस जल का थोड़ा-थोड़ा आचमन कर लेना है, जिसके अंदर घी के भी कुछ कण होंगे, है ना। क्योंकि आपने पहले घी का लेपन किया, उसके बाद जल चढ़ाया, उसके बाद ही आप लोग ये जल झेल कर लेकर आए हुए। तो घर आकर पति और पत्नी को दोनों का जो है इसका जो है आचमन कर लेना है थोड़ा-थोड़ा पानी का, है ना, जिसके अंदर घी भी मिला हुआ होगा। तो भाई इस तरीके से जो है ये वाला उपाय करना, ये संतान प्राप्ति का उपाय है। अब दोस्तों ये हम आपको एक विशेष उपाय बात यहाँ पर ये बता देते हैं कि ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की पितृपक्ष शिव महापुराण कथा में बताया हुआ है। बिल्कुल नया उपाय है, आप करके ज़रूर देखिएगा। 3 उपाय हमने आपको बताए, क्योंकि पंडित जी ने भी 3 ही उपाय बताए हैं। आप अपने हिसाब से उपाय कर सकते हैं। पहला उपाय हमने आपको नौकरी के लिए बताया, अपने काम को पूरा करने के लिए बताया। दूसरा शादी विवाह के लिए बताया। तीसरा संतान प्राप्ति के लिए बताया। आपको कोई भी समस्या आती है हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।